करते हैं तो क्या होगा? आप खुद करते हैं, टेबल के नीचे आदमी घुस जा रहा है, आपका बताइए। हमको लोग बहुत चाहते हैं। सुरक्षा का मामला है। पागल बहुत पहले क्या जिस तरीके से राहुल गांधी नीचे निशिकांत दुबे जिस तरीके से आरोप लगाए पूरे गांधी परिवार पे, राहुल गांधी पे। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, भाजपा उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबका मंदिर या तो सांसदों का मंदिर पार्लियामेंट है और विधायकों का मंदिर विधानसभा है। अब पार्लियामेंट में पहली बार मैं देख रहा हूँ जो कस्टोडियन है हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बोले नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। क्यों भाई, कौन सा पाप किया है राहुल गांधी जी? मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा के इशारे पे आप काम करवा रहे हैं क्या? देखो, अध्यक्ष जो होता है वो निष्पक्ष होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों मिलकर उनको चुनाव करते हैं। उसके बाद आप इस तरह से भेदभाव पक्षपात कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी अगर सच बोल दिए, किताब नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आइए झारखंड में मैं दिखाता हूँ। हम लोग भी डिबेट करते हैं, हम लोग भी बातें रखते हैं अपनी, लेकिन कभी भी बजट के बाद माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण के बाद हम लोग भी कई बातें रखते हैं। ये आज़ादी है हमारी, ये आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। लगता है कि हम लोग अंग्रेज से भी खतरनाक सरकार चला रही है क्या है भाजपा यहाँ पर? हम काफ़ी आहत हैं, बता दे रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। झारखंड में इसका काफ़ी असर पड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या भाजपा करवा रही है। भाजपा बोले तो ठीक है, उनका सब सुना जाएगा, और कांग्रेस बोले और राहुल गांधी जी बोले तो उसका नहीं सुना जाएगा क्या? निश्चित तौर पर हमें लगता है अब पार्लियामेंट जो है इरफान अंसारी को बुला रहा है। सही बात, मुझे जाना होगा, मंत्री पद छोड़ना होगा। मुझे देश के हित में मंत्री बड़ी बात नहीं है, संविधान बड़ी बात है। और जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं ना, झारखंड विधानसभा भाजपा गौन कर दिया ना मैंने। पूर्व में जितना आदान प्रदान करता था भाजपा समाप्त कहाँ है? कोई कौन भिड़ा दिया इरफान अंसारी? कोई है दमदार? ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन कहाँ है कोई? बताइए। हम तो लगता है कि हमारे कुछ लोग ही से हम थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाबूलाल जी हैं, वो तो बेचारे सही बात है। क्या है बाबूलाल का? तो हम वो नहीं करें मतलब देखिए, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से देश में जो घटनाएं घट रही है, नहीं होना चाहिए। संविधान की हत्या हो। और निशिकांत जी जो बातें बोल रहे हैं, मोहम्मद दीपक को, निशिकांत जी को मैं कहूँगा, निशिकांत जी थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। आप ज़्यादा अनकंट्रोल हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपका पर्ची आप लाते हैं, किताब के नाम पर पर्ची छपवाते हैं, नकली फोटो लगाकर आप सदन को गुमराह करते हैं। नकली तस्वीरों का हेडमास्टर है निशिकांत जी, नकली बुक का हेडमास्टर है निशिकांत जी। जो नहीं हुआ वो पेश कर दे रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही है। तो मैं निशिकांत जी को कहूँगा, निशिकांत जी को थोड़ा सा, गांधी परिवार ने देश को दिया है, आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी की आवश्यकता पार्लियामेंट में है। सर मोहम्मद, मैं रहूँगा तो ये सारी बातें नहीं आने दूंगा मैं। मोहम्मद दीपक को आप सम्मानित करने की बात बोले, कोई जा रहे हैं वहाँ, क्या बात हुई उनसे? बुला रहे हैं? मैं टच में हूँ और बहुत जल्द हो सकता है वो यहाँ आ जाए। मोहम्मद दीपक, ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल उन्होंने पेश किया। और बजरंग दल को मैं कहूँगा, यार भाईचारगी को मत दो। एक बुजुर्ग को, अगर दीपक नहीं होता तो बुजुर्ग को मार देता है। और फिर क्या होता है? भाजपा के लोग, सांसद लोग उसको माला पहनाते हैं हत्यारे को, यही होता ना। तो दीपक ने एक ऐतिहासिक साहस दिखाया है और ये बता दिया कि आज भी हिंदुस्तानियों में, उनके रग में जो खून है, हिंदुस्तानियों का खून है। लेकिन हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप चले जाइए मेरे गांव में, नानी चले जाइए, हमारे दादा परदादा को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि माफ़ी मांग लो, लेकिन मेरे
दादा ने माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन गोली मार दिया। हम उस परिवार से आते हैं, उस खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ है, उनकी नीतियों से है। हमारे आपस में हिंदू मुसलमानों में क्या लड़ाई है हमारी? और आज भाजपा अपने स्वार्थ के कारण हम भाई भाई में लड़ा रही है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जो अपनी जहर है वो छोड़ के गए, जिसको भाजपा ने अडॉप्ट किया है। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नफरत हम नहीं चलने देंगे, भाईचारे को मजबूत करेंगे और मोहम्मद दीपक को हम सम्मान करेंगे। झारखंड बुलाएंगे, वार्ता चल रही है। हम बड़े पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन बहुत कोई तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसे मोहम्मद दीपक की आवश्यकता है। अब देखिए, भाजपा को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि दीपक ने एक हिंदुस्तानियों का हक अदा कर दिया उसने। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज जब गुलाम हमारे हिंदुस्तान को गुलामी के जकड़ लिया था, उस समय भी भाजपा के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। और आज भी हमें लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, ये लोग यहाँ हैं, अब इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद, जोहार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।